हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 10। और इस वीडियो में हम डाइसैकेराइड्स को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? डाइसैकेराइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो डाइसैकेराइड्स होता क्या था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, डाइसैकेराइड्स क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो एक नया सैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा और वो सैकेराइड्स को बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फॉर्म्स अ डाइसैकेराइड्स वी नीड टू जॉइन मोनोसैकेराइड्स। अगर आपको डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करना है तो आपको मस्ट है कि दो मोनोसैकेराइड्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वही मोनोसैकेराइड्स को हम दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन किए हैं और एक नया डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात करते हैं कि डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल्स क्या क्या था। तो एग्जांपल्स में हम देखे थे कि सुक्रोज था, लैक्टोज था, माल्टोज था। और ये तीन एग्जांपल आपको डाइसैकेराइड्स का पढ़ना था। इस तीनों के बारे में डिटेल पढ़ना था। हम सुक्रोज जो है वो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। सुक्रोज का अगर फॉर्मेशन अगर आपको आता है तो ऑलरेडी आपको लैक्टोज और माल्टोज अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल थिंग्स है। अगर सुक्रोज आपको समझ में आएगा तो ऑलरेडी ये सब चीज का आप अपने सेल्फ फॉर्मेशन कर लीजिएगा। आपको हम थोड़ा केवल हिंट दे देंगे। तो देखिए, सुक्रोज का कैसे फॉर्मेशन किए थे। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस किए थे तो वो दो पार्ट में टूटा था, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों का क्या बनाए थे, हम स्ट्रक्चर बनाए थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोनों का जो है हम क्या किए थे, दोनों का हम ग्लाइकोसाइडिक लिंक एक ऐड किए थे। दोनों स्ट्रक्चर को ग्लाइकोसाइडिक लिंक के द्वारा ऐड किए थे और जो नया स्ट्रक्चर बना था वही बना था स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो वहां पे बहुत ही अच्छे से देखे थे। अब स्टार्ट करते हैं लैक्टोज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशंस ऑफ लैक्टोज हेडिंग डालिए। क्या डालिए? फॉर्मेशंस ऑफ लैक्टोज। देखिए, लैक्टोज का फॉर्मेशंस कैसे होता है। लैक्टोज का फॉर्मेशंस करने के लिए आप ऐसे समझिए कि लैक्टोज को भी जो है हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल बस हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये भी दो पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा बीटा डी लैक्टोज और एक टूटेगा बीटा डी ग्लूकोज। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि लैक्टोज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक बीटा डी लैक्टोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। अब जो है नया बात कि बीटा डी ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि भाई बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन बीटा डी लैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम नहीं जानते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। ये चीज तो समझ में आ गया कि लैक्टोज जो है वह बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में ब्रेक्स होता है। ये कैसे जाने, ये हम लोग कैसे समझे, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया। कैसे आया? ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया। अब बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, बस कुछ नहीं करना रहता है। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में बस यही डिफरेंस है कि H और OH ग्रुप ऊपर नीचे होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप ऊपर है, बाकी सेम थिंग्स रहता है, वही चीज जिसको कि हम बना दिए हैं। तो ये हुआ आपका बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये हम बहुत ही अच्छे से बना दिए हैं, लेकिन जितना बार आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा उतना आपके लिए प्रैक्टिस होगा। तो ये हुआ बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि बीटा डी लैक्टोज, ये जो है हमारे लिए एक नया वर्ड है कि भाई लैक्टोज होता क्या है, बीटा डी लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बीटा डी लैक्टोज, ये जो बीटा डी लैक्टोज है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ करना ही है कि देखिए, नंबरिंग, हम अगर नंबरिंग की बात करें, क्या करें हम, अगर नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पर जो है वह इसका यहाँ पर फोर्थ कार्बन है। नहीं समझे बात को? यहाँ पर या इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ऐसे ही नंबरिंग होगा। नंबरिंग तो ये ना होगा ग्लूकोज में। तो 6 चेन मेंबर रिंग है तो 6 का नंबरिंग हम कर दिए, लेकिन दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि देखिए, ये जो फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है, ये फोर्थ जो कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप जो नीचे लगा हुआ है और H ग्रुप जो ऊपर लगा हुआ है, बस इसमें ये जो है OH है, मान लीजिए ये जो है रेड वाला ये OH है और ये ऊपर वाला H है।
तो करना क्या है कि एक नया जस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इसमें जो है वह इसको OH को ऊपर लगा देना है और H को नीचे लगा देना है। यही देखिए यहाँ पर ऐसे था OH और यहाँ पर देखिए OH ऐसे हो गया है, मतलब कि फोर्थ कार्बन जो है उसी को बस यहाँ पे ग्रुप बस चेंज कर देना है। जो OH ग्रुप जो लगा हुआ है नीचे, इसको लगा देना है ऊपर बॉटम। बस फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है उसको फ्लिप कर देना है, और जो फोर्थ नंबर पे कार्बन फ्लिप कर देंगे बाकी सब सेम स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का ही बनाएंगे। सेम स्ट्रक्चर रहेगा सब कुछ, बस क्या होगा जो फोर्थ नंबर के कार्बन है उसको बस फ्लिप कर देना है, और ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज। बात समझ में आया? बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें फोर्थ कार्बन, पहले उसका नंबरिंग करेंगे, देखेंगे कि जहां पे फोर्थ कार्बन है फोर्थ कार्बन के ग्रुप को बस फ्लिप कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और जो नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लैक्टोज। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्या है, चेंजिंग है। अब बात करते हैं कि लैक्टोज कैसे बनाएंगे। जिस प्रकार से लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 पार्ट में टूटता है, तो ये दोनों का अगर हम एडिशन कर दें तो वापस लैक्टोज बन जाएगा। अगर बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का एडिशन कर दें तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वही लैक्टोज बन जाएगा। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो इसको एडिशन कैसे करेंगे? तो इसका एडिशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इसका कंडेंसेशन कर देना है। क्या करना है? कंडेंसेशन कर देना है। और जब आप कंडेंसेशन कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, H2O जो है वह बाहर निकल जाएगा, इससे जो है H2O बाहर निकल जाएगा, और ग्लाइकोसाइडिक लिंक बना देना है। इसमें क्या करना है, ये दोनों कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा, सिमिलर किसके जैसा, सुक्रोज के जैसा। तो कैसे बनेगा उस पर भी हम ध्यान देंगे आगे। तो सबसे पहले इसका जब हम कंडेंस करेंगे तो H2O यहाँ से रिमूवल होगा। कौन सा H2O यहाँ से रिमूवल होगा, बात यहाँ पे ये है कि कौन से H2O को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए H2O में 2 H मॉलिक्यूल्स और एक O मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, 2 H और यहाँ से O। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो है केवल O बना, और ये जो O बॉन्ड है यही जो है वह लिंकेज बनाता है कुछ इस प्रकार से, और यही लिंक को ग्लाइकोसाइडिक लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंक बोलते हैं। फिर से सुनिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों का एडिशन करेंगे तो लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा। कैसे एडिशन करेंगे? तो इसका कंडेंसेशन करा देंगे। जब कंडेंसेशन कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाएगा, और जब H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसा H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, तो केवल बचेगा O ग्रुप, और यही O ग्रुप जो है वह कुछ यहाँ पर ऐसे जाकर के बना लेगा, लिंक बना लेगा, और वो जो लिंक होगा उसी लिंक को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंक। और इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वह कुछ इस टाइप का हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर H, लेकिन ये जो O है वह क्या कर लिया, एक लिंक बना लिया, और यही लिंक को जो है हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। क्लियर? यही लिंक को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अब बात करते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। रिड्यूसिंग शुगर हम कैसे चेक करते थे, ये चीज आपको बताते थे। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर होता क्या था? रिड्यूसिंग शुगर होता क्या था? वैसा शुगर जो कि टॉलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर दे और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे शुगर को हम क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग शुगर बोलते थे। फिर से सुनिए, वैसा शुगर या वैसा कंपाउंड जो कि बेनेडिक्ट, टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट को रिड्यूस करके और अपने आप खुद से ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे शुगर को या वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते थे रिड्यूसिंग शुगर। या तो फिर एक और हम बताते हैं हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट।
कि भाई जो हेमी एसिटाल है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। इसमें चेक करेंगे कि ये हेमी एसिटाल है या नहीं है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये जो आपका सुक्रोज का सॉरी लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, लैक्टोज का। ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इसमें हेमी एसिटाल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हेमी एसिटाल में होता क्या था कि एक ही कार्बन पे क्या क्या लगा हो, OH ग्रुप भी लगा हो, ईथर भी लगा हो, और जो है आपका हाइड्रोजन ग्रुप भी लगा हो। तो वैसे कार्बन को हम बोलते थे या वैसे कंपाउंड्स को बोलते थे हेमी एसिटाल। और हर एक हेमी एसिटाल जो है वह क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम हेमी एसिटाल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और हेमी एसिटाल से होता क्या है, एक कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो, ईथर हो, हाइड्रोजन हो, अगर ये तीनों चीज हो तो उसको बोलते थे हेमी एसिटाल। और हर एक हेमी एसिटाल जो कंपाउंड्स होता है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें ये तीनों कंपाउंड एक कार्बन पे है या नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन जो है, इस कार्बन पे एक ईथर, देखिए यहाँ पे एक ईथर, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप। मतलब कि एक ही कार्बन पे ये तीनों चीजें हैं। तो ये हेमी एसिटाल का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो जितना भी हेमी एसिटाल होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये जो लैक्टोज है ये भी क्या होगा, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसको फिर से हम एक स्लाइड्स के फॉर्म में आपको दिखाते हैं, जो कि आपको एग्जाम्स में भी लिखने में काम आएगा। तो इसको फटाक से नोट कीजिए। बात करते हैं आगे, हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसको स्लाइड्स के फॉर्म में देखते हैं। क्या चीज, स्लाइड्स के फॉर्म में। तो स्लाइड्स के फॉर्म में फटाफट देखिए, ये सब कुछ हम बताया हुआ है, बस आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। और जो किसी को भी समझ में नहीं आया है उसको समझ में भी आ जाएगा। तो फटाक से देखिए, गैलेक्टोज क्या था, गैलेक्टोज था क्या, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 epimers। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन 4 पे जो है वह एक दूसरे का इपीमर्स है। इपीमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है, सब कुछ बता दिए हैं। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की बात करें गैलेक्टोज की तो वो कुछ ऐसा होगा, बस इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से यही डिफरेंस है। ये 4th कार्बन पे OH ग्रुप इधर था, H ग्रुप इधर था, बस इसका चेंजिंग हो जाएगा, इसको बोलेंगे गैलेक्टोज। क्या हुआ, ये 4th कार्बन जो है इसका OH ग्रुप राइट साइड था और H ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड था, तो ग्लूकोज था। लेकिन अगर इसी को जस्ट उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, ये गैलेक्टोज हो गया। देख रहे हैं ना, इधर OH था तो उधर OH चला गया, तो ग्लूकोज से उसका ऑपोजिट साइड हो गया और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। अब यही सेम वर्क इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, बस वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लिक के फॉर्म में। देखिए होगा क्या कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में ये जो OH था वो नीचे होता, लेकिन गैलेक्टोज के केस में क्या होगा कि ये जो 4th कार्बन पे OH है वह ऊपर हो जाएगा और H नीचे हो जाएगा। तो मतलब कि जो C4 चौथे कार्बन की बात कर रहे हैं उस पे बस जो है वह ग्रुप का क्या होगा, चेंजिंग होगा। ग्रुप जो है, बॉन्ड जो है वह फ्लिप करेगा। अब बात करते हैं कि डाइसैकेराइड्स ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। मतलब कि डाइसैकेराइड्स जो है वह 2 मोनोमर्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। कौन सा इसमें गैलेक्टोज है और कौन सा इसमें ग्लूकोज है वो आपको पहचानना है। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए 4th कार्बन पे 4th कार्बन जो है वह H और OH ग्रुप जो लगा हुआ है, इसमें जो बॉन्ड लगा हुआ है इसी बॉन्ड को बस यहाँ पर 4th कार्बन में फ्लिप कर दिया गया है। तो ये ग्लूकोज से क्या बन गया, गैलेक्टोज। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये जो है स्ट्रक्चर वह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं आगे, ये दोनों में से करेंगे क्या कि गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन, पहले लिख देते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर है वो जो है आपका वह गैलेक्टोज का है, गैलेक्टोज का है, और ये जो है वह ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो करते क्या थे कि ये OH जो है और ये H आपस में इसको क्या करते थे,
H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकालते थे, इसको कंडेंस करते थे, और जब कंडेंस करते थे तो O जो है O बॉन्ड क्या करता था, यहाँ से एक लिंक बनाता था। मतलब कि गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन दोनों आपस में एक लिंक बनाता था। उस लिंक को हम बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंक, और एक लिंक बनाने के बाद एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता था। वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ये वाला। कुछ हुआ नहीं, यहाँ से इसको कंडेंस किया तो H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, और ये O बॉन्ड जो है वो इसके साथ जाकर के एक लिंक बना लिया, और इसी लिंक को बोलते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, ये बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों जो है वो आपस में एक मोनोमर्स है, और ये दो मोनोमर्स मिलके एक नया डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स है, और ये दोनों मोनोसैकेराइड्स मिलके एक नया क्या बनाया, डाइसैकेराइड्स बनाया। फिर से सुनिए, मोनोमर्स नहीं, मोनोसैकेराइड्स। ये एक मोनोसैकेराइड्स, वो एक मोनोसैकेराइड्स, और दो मोनोसैकेराइड्स मिलके एक डाइसैकेराइड्स बनाएगा। और लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड्स ही है, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर। देन C4OH of alpha glucose and C1OH of beta galactose condense expelling H2O molecules। देखिए वही हुआ है कि फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का और फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का दोनों मिलके क्या किया है, एक लिंकेज बनाया है, और उसी लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही लिंकेज वहां पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बात किए थे हम लोग कि ये जो सामने वाला तीन जो लाइन होता है इसको हम डार्क दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है वह 3D शेप में देखें, 3D शेप में दिखाने के लिए इसको थोड़ा हम डार्क दिखाते हैं। तो वही यहाँ पर हम डार्क दिखाए हैं। हर एक जगह जो स्ट्रक्चर बना है आपको खुद से डार्क दिखाना है। हम जो है स्टार्टिंग में बस लास्ट में नोट्स के फॉर्म में स्लाइड्स के लिए बस दिखा रहे हैं डार्क, लेकिन आपको जो है वह हर एक जगह आपको क्या करना है, डार्क दिखाई दिलाना है। अब बात करते हैं आगे। गैलेक्टोज जो है वह हेवी एसिटल है, ग्लूकोज भी हेवी एसिटल है। हेवी एसिटल्स ऑफ गैलेक्टोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटल्स, बट हेवी एसिटल्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टिल इंटैक्ट, सो लैक्टोज रिड्यूसेस। बात करते हैं कि ये दोनों जो है वह क्या है, हेमी एसिटल्स है, और जितना भी हेमी एसिटल्स होता है, जितना भी कंपाउंड्स हेमी एसिटल्स होता है वह क्या होता है, वह जो है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो बात करते हैं कि ये जो दोनों हेमी एसिटल्स जो है, ये जो मोनोसैकेराइड्स, दोनों मोनोसैकेराइड्स है वह हेवी एसिटल्स है, दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा, ये डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, ये जो है वह रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं होगा। तो लैक्टोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज जो है कन्वर्ट होता है एसिटल्स में, बट हेमी एसिटल्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टिल इंटैक्ट। तो लैक्टोज क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा रिड्यूस करना। अब रिड्यूस करेगा तो होगा क्या कि ये किसको रिड्यूस करेगा, टॉलेंस, बेंडिक्ट एंड फेलिंग्स रिएजेंट्स को रिड्यूस करेगा, और इसको रिड्यूस करेगा अपने आप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और वो कंपाउंड जो अपने आप में ऑक्सीडाइज हो जाए, टॉलेंस, बेंडिक्ट और फेलिंग्स रिएजेंट्स को रिड्यूस करके उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि लैक्टोज जो है वह एक प्रकार से रिड्यूसिंग शुगर है। इसको फिर से करेंगे, हम बोले कि लैक्टोज जो है वह रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज जो है वह कन्वर्ट होता है एसिटल्स में, बट हेवी एसिटल्स ऑफ ग्लूकोज स्टिल इंटैक्ट। तो लैक्टोज क्या करना स्टार्ट करेगा, रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। लैक्टोज जब स्टार्ट करेगा रिड्यूस करना, तो ये किसको रिड्यूस करेगा, टॉलेंस, बेंडिक्ट और फेलिंग्स रिएजेंट को। और हम ये चीज पढ़े थे कि वैसा कंपाउंड जो कि टॉलेंस, बेंडिक्ट एंड फेलिंग्स को रिड्यूस करके अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो यही लैक्टोज जो है टॉलेंस, बेंडिक्ट एंड फेलिंग्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और अपने आप जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि लैक्टोज जो है वह क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज जो है वह क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये जो हुआ आपका बात वो लैक्टोज का, और लैक्टोज खत्म हो गया। अब जो है आगे हम डाइसैकेराइड्स का थर्ड पढ़ते हैं एग्जांपल्स। क्या चीज, माल्टोज। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, 1 2 3। नोट कर लिए, दिखाई पड़ रहा है क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाक से। अब जो है हम आगे बात करते हैं माल्टोज की, किस चीज की, माल्टोज की। तो दो हम पढ़ लिए, एक पढ़े सुक्रोज और एक पढ़े लैक्टोज। अब पढ़ते हैं माल्टोज।
माल्टोज है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जिस प्रकार से आप सुक्रोज का और लैक्टोज का फॉर्मेशन किए, उसी प्रकार से यहाँ पे चलना है, कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करना है। जब आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मतलब कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। हम फिर से सुनिए, माल्टोज है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, और अल्फा डी ग्लूकोज को जब हम दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का एडिशन करेंगे तो फिर से माल्टोज बन जाएगा। सुनिए, फिर से सुनिए, माल्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन जब हमको माल्टोज बनाने की बात आए तो ये दोनों का हम एडिशन कर देंगे, और ये दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो फिर से माल्टोज बन जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों तो कन्वर्टिबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से माल्टोज बन जाएगा। तो इसी दोनों स्ट्रक्चर को हम ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे जो है वह ऐड किए थे उसी प्रकार से वहां पे भी ऐड करेंगे। यहाँ पे कैसे ऐड किए थे, ग्लाइकोसाइडिक लिंक के द्वारा ये दोनों स्ट्रक्चर में, उसी प्रकार से एक ऐसा ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाएंगे यहाँ पे जिससे कि ये जो है वह एक नया स्ट्रक्चर बन जाए। तो देखिए बात करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि कैसा होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई गैलेक्टोज का झंझट नहीं है, इसमें सीधा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को जानना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये क्या है, ये जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे भी और अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे भी, लेकिन बात यह है कि हमें तो बनाना है माल्टोज, तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, इसमें कैसे लिंक ऐड करेंगे। तो इसको देखिए करना क्या है कि इसमें इसका कंडेंस कर देंगे, और जब कंडेंसेशन करेंगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और H2O मॉलिक्यूल्स, कौन सा H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा उस पे ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकलेगा। तो यहाँ से देखिए ऐसा कुछ, ये H और OH मतलब कि 2 H और 1 O, तो H2O मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के बाद बाहर निकल जाएगा, और ये O जो है केवल बचेगा। यही O जो है वह क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा, यही O जो है वह एक लिंक बनाएगा, और कुछ ऐसा लिंक बनाएगा, देखिए आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसा, यहाँ से यही O जो है वह कुछ इससे लिंक बना लेगा, नहीं इसको नीचे डिटेल दिखा है, यही O जो है वह लिंक बना लेगा, और ये जो लिंक होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। और जब ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनेगा तो एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, वो कुछ ऐसा होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर कंडेंसेशन करने के बाद O बॉन्ड जो है यहाँ पर लिंक बना लेगा। लिंक कैसे बनाएगा, कौन कौन से कार्बन से बनाएगा, तो जब हम नंबरिंग की बात करें तो यहां से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कार्बन का मेंबर चेन रिंग है। यहां से फोर्थ कार्बन और यहां से फर्स्ट कार्बन, मतलब कि एक ग्लूकोज से पहला कार्बन और एक ग्लूकोज से चौथा कार्बन, दोनों का क्या करेंगे, हम लिंकेज करेंगे, एक का फर्स्ट कार्बन और एक का फोर्थ कार्बन का ग्रुप को क्या करेंगे, लिंक बनाएंगे, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेंगे, और जो नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर होगा इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो उसको फिर से हम एक बार स्लाइड्स के फॉर्म में बता रहे हैं, जो कि आपका नोट्स पे तैयार हो जाएगा, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है, चलिए ठीक है, नोट कीजिए फटाक से। तो इसी को स्लाइड्स के फॉर्म में देखते हैं माल्टोज को। तो देखिए कैसे देखेंगे, द मोनोमर्स ऑफ माल्टोज आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ये 2 मोनोमर्स से मिलकर के एक नया डाइसैकेराइड्स बना है,
वो कौन कौन सा मोनोमर्स है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक अल्फा डी ग्लूकोज। हम तुरंत पढ़े पीछे कि माल्टोज जो है उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा। उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है। इस पे नंबरिंग करने की बात अगर हो तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। उसमें भी ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 मेंबर चेन रिंग है और इसको ऐसे नंबरिंग कर देंगे। अब बात करते हैं देन C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये वाला C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C4OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये वाला C4 कंडेंस एक्सपेलिंग H2O मॉलिक्यूल्स। ये दोनों को कंडेंस जब करेंगे तो यहां से होगा क्या कि यहां से जो है वह H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और H2O मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से ये O और ये H बाहर निकलता था और बाहर निकल करके एक नया स्ट्रक्चर्स बनाता था। एक नया स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होता था और वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता था, कैसे एडअप होता था, एक लिंक के द्वारा, एक लिंकेज के द्वारा। और ये O इसका कार्बन जो है वो O बॉन्ड से एक लिंकेज बनाएगा और वो जो लिंकेज बनाएगा इसको बोलते थे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे माल्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा गिवन है। अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। तो रिड्यूसिंग शुगर कैसे चेक करेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का। ये तो रिड्यूसिंग शुगर है, ये इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि यह हेमी एसिटाल है और जितना भी हेमी एसिटाल होता है वह क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ग्लूकोज को रिड्यूसिंग होने का एक और कारण है क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और जिस कंपाउंड्स पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो जो है वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को छोड़िए, अभी हेमी एसिटाल्स का कॉन्सेप्ट को देखिए क्या है। हेमी एसिटाल्स जिस कंपाउंड्स पे, जो कंपाउंड्स हेमी एसिटाल्स है उस कंपाउंड्स को बोलेंगे क्या चीज, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये जो है ग्लूकोज जो है वह हेमी एसिटाल्स है। कैसे हेमी एसिटाल्स बोलते किसको है कि भाई एक ही कार्बन पे जो है वह OH ग्रुप भी है, ईथर ग्रुप भी है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है, उसको बोलते हैं हेमी एसिटाल्स। तो कैसे चेक करेंगे कि हेमी एसिटाल्स है कि नहीं, तो देखिए एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है और ईथर ग्रुप भी है, H ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है और यही तीनों केस चाहिए किसके लिए, हेमी एसिटाल्स के लिए। तो ये जो है वह हेमी एसिटाल्स है, मींस रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर बना माल्टोज का ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि भाई ये जो नया स्ट्रक्चर बना माल्टोज का ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे है। तो ग्लूकोज जो है वो हेमी एसिटाल्स है। इन माल्टोज हेमी एसिटाल्स 1 अल्फा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटाल्स बट हेमी एसिटाल्स ऑफ अदर अल्फा ग्लूकोज इज इंटैक्ट। फिर से सुनिएगा, ये जो वर्ड है इंटैक्ट, समझ में आया। हम कुछ नहीं बोले कि एक अल्फा डी ग्लूकोज का हेमी एसिटाल्स ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटाल बट हेमी एसिटाल्स ऑफ अदर अल्फा ग्लूकोज इज इंटैक्ट। सो माल्टोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब इंटैक्ट करेगा अदर अल्फा ग्लूकोज तो माल्टोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और माल्टोज जब रिड्यूस करेगा तो किसको रिड्यूस करेगा, माल्टोज जब रिड्यूस करेगा तो किसको रिड्यूस करेगा, टॉलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेरिंग्स रिएजेंट्स को। और जो टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेरिंग्स रिएजेंट्स को रिड्यूस करता है, अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो हम बोल सकते हैं कि जो माल्टोज है वह रिड्यूसिंग शुगर है। फिर से सुनिए, माल्टोज रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, टॉलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेरिंग्स रिएजेंट को। और जो टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेरिंग्स रिएजेंट्स को रिड्यूस करता है और अपने आप ऑक्सीडाइज होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है हेमी एसिटाल्स भी है। ये जो स्ट्रक्चर है वह हेमी एसिटाल्स है। जब जो कंपाउंड हेमी एसिटाल्स होता है, जो स्ट्रक्चर हेमी एसिटाल्स होता है वह क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो कैसे हेमी एसिटाल्स है उसको चेक कीजिए। यहाँ देखिए एक ही कार्बन पे ईथर, OH और H तीनों लगा हुआ है, तो ये हेमी एसिटाल्स है। और हेमी एसिटाल्स जितना भी कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। अब बात करते हैं लास्ट एक पॉइंट्स की।
यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट का जो 3 बॉन्ड्स है इसको क्या दिखाएंगे हम, थोड़ा डार्क दिखाते हैं। ये जो फ्रंट का 3 बॉन्ड है इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, डार्क दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3D शेप का दिखे, ठीक है। ऐसा कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हो हम सभी जगह इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके चलते नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जितना भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसका सामने का फ्रंट का जो 3 बॉन्ड होगा उसको क्या करना है, आपको डार्क दिखाना है क्योंकि 3D शेप में क्या करे, दिखाई पड़े। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको माल्टोस भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो डाइसेकेराइड्स टॉपिक था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।